ऑनेस्ट रिव्यू ऑफ जून 2026 एग्जाम्स। तो अब फाइनली आप सभी के जून 2026 सीएस एग्जाम्स कंप्लीट हो चुके हैं और हर सीएस एग्जाम के तरह ये अटेम्प्ट भी जून 2026 वाला अटेम्प्ट भी एक रोलर कोस्टर राइड के तरह था। मतलब कोई पेपर इजी, उसके बाद कोई पेपर डिफिकल्ट, कोई पेपर मॉडरेट, ये हर एग्जाम में होता है। मतलब कोई भी अटेम्प्ट होगा उसमें कुछ ना कुछ पेपर्स ऐसे होते हैं जो ईजी होते हैं, कुछ मॉडरेट और कुछ ऐसे होते हैं जो काफ़ी डिफिकल्ट होता है। मतलब मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स उसको डिफिकल्ट फाइंड करते हैं। तो उसी की तरह ये टाइम का भी अटेम्प्ट था। बट ये टाइम जो डिफिकल्ट वाला पेपर था वो एग्जीक्यूटिव के लिए अगर मैं बात करूँ तो कंपनी लॉ था और प्रोफेशनल के लिए ड्राफ्टिंग का पेपर था। तो एग्जाम के टाइम ही आप लोगों के मैसेज आने लगे कि एक पेपर इतना खराब गया है, क्या हमें बाकी के पेपर्स देने चाहिए, क्या करना चाहिए, चेकिंग कैसे होगा, पासिंग परसेंटेज क्या होगा। बट आई थिंक तभी वो सही टाइम नहीं था कि एग्जाम के बीचों बीच ऐसा कोई भी वीडियो अपलोड करने का। इसलिए अब फाइनली एग्जाम्स कंप्लीट हो चुके हैं तो मैंने सोचा कि एक प्रॉपर वीडियो अपलोड करते जिसमें रिव्यू करते कि एग्जाम्स आपका कैसा था। तो आज ही वीडियो में प्रॉपर हम डिटेल में रिव्यू करेंगे आपके पेपर बाय पेपर, मतलब एग्जीक्यूटिव के जितने भी 7 सब्जेक्ट्स है सारे पेपर हम रिव्यू करेंगे डिटेल में कि कैसे था। मतलब जनरली जो स्टैंडर्ड्स है उसके हिसाब से हार्ड था, इजी था, मॉडरेट था। एंड एट द सेम टाइम वीडियो के एंड में पहले पेपर्स हम डिस्कस कर लेंगे इंडिविजुअल, फिर एंड में जो आपका सबसे कॉमन क्वेश्चन है, मतलब जब से आपका कंपनी लॉ का पेपर और प्रोफेशनल के बच्चों का ड्राफ्टिंग का पेपर हुआ तब से एक ही कॉमन क्वेश्चन है कि पेपर्स अगर डिफिकल्ट है तो चेकिंग कैसा होगा। मतलब पास्ट अटेम्प्ट में क्या ये रहा है हिस्ट्री की, अगर पेपर डिफिकल्ट है या इजी है तो उसके बेसिस पे कैसे चेकिंग इम्पैक्ट होता है। और सेकंड, पासिंग परसेंटेज क्या हो सकता है। ये दोनों हम आपका जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है वो वीडियो के एंड में हम डिस्कस करेंगे। और आज ये वीडियो में मैं इवेल्युएट कर रहा हूँ सीएस एग्जीक्यूटिव के पेपर्स। अगर आप सीएस प्रोफेशनल के स्टूडेंट हो और अगर आप चाहते हो कि मैं प्रोफेशनल के भी सेम इसी तरह पेपर्स इवेल्युएट करके बताओ कि कैसा था एग्जाम्स और क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इन द रिजल्ट्स, तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर प्रोफेशनल वाले भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनको ऐसा रिव्यू का वीडियो एक चाहिए अलग से, तो मैं उस पर एक अलग वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो अब स्टेप बाय स्टेप सारे पेपर हम डिस्कस करते हैं कि इंडिविजुअली कौन सा पेपर का क्या डिफिकल्टी लेवल था, इजी, मॉडरेट और हार्ड, ये तीनों हम कैटेगरी में इसको डिवाइड करेंगे। और एक रेटिंग भी दूंगा ताकि इजीली कोई भी स्टूडेंट समझ पाए कि अगर 10 आउट ऑफ 10 हमें पेपर को चेक करना है कि कैसा था तो कैसा था, 10 में से 10 या फिर 10 में से 5, 10 में से 8, वो भी हम रेटिंग देंगे ताकि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ईजिली समझ पाए। अब वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले जिसका भी एग्जाम दिसंबर 2026 या फिर जून 2027 में, उनके लिए गुड न्यूज़ है क्योंकि फिजिक्स वाला ने लॉन्च कर दिया है सीएस एग्जीक्यूटिव सीएस सर्वर बैच। ये बैच में आपको मिलता है कंप्लीट प्रिपरेशन का इकोसिस्टम, जैसे लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, डाउट सपोर्ट प्लेटफॉर्म, पीवाईक्यू जो सॉल्विंग है पास्ट ईयर के पेपर्स वो, और भी बहुत कुछ, ताकि प्रिपरेशन स्ट्रक्चर्ड और कंसिस्टेंट रहे। इसके साथ साथ आपके पास इन्फिनिटी और इन्फिनिटी प्रो बैच लेने के भी ऑप्शन है जिसमें आपको मल्टीपल बेनिफिशियल फीचर्स मिल जाते हैं। सीएस एग्जीक्यूटिव सर्वर इन्फिनिटी और सीएस एग्जीक्यूटिव सर्वर इन्फिनिटी प्रो बैच में जो एडिशनल बेनिफिट्स और फीचर्स आपको मिल जाता है वो आप अभी देख सकते हो आपके स्क्रीन पे। और अगर आप सीए सीईटी के स्टूडेंट हो तो आपके पास संजीवनी बैच, इसके साथ साथ इन्फिनिटी और इन्फिनिटी प्रो, ये तीनों बैच लेने के आपके पास ऑप्शंस है। सारे बैचेस में आपको मल्टीपल बेनिफिशियल फीचर्स मिल जाते हैं जैसा आप अभी आपके स्क्रीन पे देख सकते हो सारे बैचेस के फीचर्स। और यही फीचर्स के वजह से लास्ट फ्यू बैचेस में मल्टीपल स्टूडेंट्स ने ऑल इंडिया रैंक अचीव किया है। इसका बेस्ट चीज़ जो मुझे लगता है वो ये है कि इसके प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल और इकोनॉमिकल है। और इसके साथ साथ अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज़ करते हो जो आपको यहाँ पे मिल जाएगा तो आपको एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। सारे बैचेस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर क्लिक करो और चेकआउट करो पूरा डिटेल्स। अब वापस आता है आज के वीडियो के टॉपिक पे। और जो सबसे पहला पेपर था आपका JIGL का, ये तो वन ऑफ द बेस्ट पेपर था। मतलब हार्डली कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको लगा था कि ये पेपर डिफिकल्ट है। और ICSI का ये प्रॉपर एक टेक्निक है कि जो फर्स्ट पेपर है या तो उसको काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट कर लो या तो उसको काफ़ी ज़्यादा ईजी कर लो। मतलब डिफिकल्ट होगा तो स्टूडेंट्स का जो मोटिवेशन है वो वहीं पर खत्म हो जाएगा, और काफ़ी ईजी हो जाएगा तो स्टूडेंट ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएगा और बाकी के जो पेपर्स है हो सकता है वो ओवर कॉन्फिडेंस में आके बेस्ट वे में प्रिपेयर ना करे या फिर उसका बेस्ट ना दे। तो JIGL का पेपर ऐसा था कि जो काफ़ी इजी था। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको देख के ओवर कॉन्फिडेंट हो गए कि अगर ऐसे ही बाकी के जो 6 पेपर्स है वो भी आ जाएंगे तो हम इजीली प्रोफेशनल में चले जाएंगे। इसके लिए ये पेपर अगर आप देखोगे तो 10 में से आप इजीली इसको 8 दे सकते हो क्योंकि ये बहुत ही अच्छा पेपर था और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने इसमें पूरा 100 मार्क्स का अटेम्प्ट किया और काफ़ी अच्छा पेपर था। JIGL के बाद CMSL का आपका सेकंड पेपर था। अब इसको मैं मॉडरेट बताऊंगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा था, बट मैंने जब पर्सनली ये पेपर देखा तो मुझे पर्सनली ऐसा कुछ भी नहीं लगा कि काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है। अगर मैं आपको बताऊं कि 10 में से आपको इसको रेट करना होगा तो 5 होगा, तो मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि काफ़ी ज़्यादा ईजी था JIGL की तरह। JIGL काफ़ी ईजी था, बट ये वाला जो पेपर है वो मॉडरेट था। अगर किसी ने अच्छे से प्रिपेयर किया है, मतलब सारे पास्ट ईयर पेपर आपने सॉल्व किए थे, उसके साथ साथ मॉड्यूल से अगर आपने पढ़ा था, तो ये मॉडरेट पेपर था, ना ज़्यादा
ईजी ना ज़्यादा डिफिकल्ट, इट वॉज मैनेजेबल पेपर प्रोवाइडेड दैट आपने एकदम अच्छे से प्रिपेयर किया है। अब इसके बाद आता है कंपनी लॉ का पेपर, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को पेपर ही नहीं समझा। पहली बात तो मेजॉरिटी जो क्वेश्चन है वो क्या है, मतलब क्या पूछना चाह रहा है, लिखना क्या है, कैसे लिखना है, यही नहीं समझा। मतलब स्टूडेंट्स ब्लैंक हो गए एग्जाम हॉल में। काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट पेपर था, बट इट वॉज नॉट अनएक्सपेक्टेड। आप मेरा ये वाला वीडियो देख लो, मैंने आपको एग्जाम के पहले ही बताया था कि ऐसा 1 या 2 पेपर तो आना ही है। दोनों ग्रुप में से एक एक पेपर ऐसा जनरली आता ही है जो आउट ऑफ द बॉक्स था। सो कंपनी लॉ इस बार ऐसा पेपर था जिसमें ICSI ने स्टूडेंट्स को मेंटली टेस्ट किया कि आप कैसे हैंडल करते हो ऐसा सिचुएशन जो जिसके लिए आप प्रिपेयर्ड नहीं हो। ये वाला वीडियो आप देख लेना, सेम चीज़ मैंने उसमें बताई थी। और अगर आपने ये वीडियो देखा होगा तो आप ऐसे स्टूडेंट हो जिसको ऑलरेडी पता था कि कोई एक पेपर ऐसा आ जाएगा जो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होगा और आप उसके लिए बेटर वे में प्रिपेयर्ड होंगे अगर आपने वीडियो देखा होगा तो। और कंपनी लॉ का जो पेपर है, इसी के बाद मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स के क्वेश्चन है कि अगर पेपर इतना डिफिकल्ट है तो चेकिंग कैसा होता है। तो बस थोड़ा वेट करिए, वीडियो अब एक एक इंडिविजुअली पेपर एनालाइज करने के बाद एंड में हम यही डिस्कस करेंगे कि चेकिंग कैसा हो सकता है। कंपनी लॉ के बाद आपका ECIPL का पेपर था, ये भी काफ़ी ज़्यादा मैनेजेबल, काफ़ी ज़्यादा इजी था। मतलब JIGL जितना तो इजी मुझे पर्सनली नहीं लगा, बट ऐसा पेपर था कि अगर आपको प्रोफेशनल एग्जाम आप दे रहे हो जैसे CS का एग्जाम, और अगर आपको ऐसा पेपर मिले तो यू शुड बी हैप्पी विथ इट। मतलब इजीली अगर आपने इसमें 80 to 90 मार्क्स का अटैम्प्ट किया तो कोई भी स्टूडेंट इजीली इसमें 55 to 60 मतलब एग्जामिशन भी स्कोर कर सकता है, ऐसा पेपर था। सेम ECIPL के बाद जो SBIL का पेपर था वो भी काफ़ी ज़्यादा मैनेजेबल था। मतलब ना ज़्यादा इजी ना ज़्यादा डिफिकल्ट, बट मतलब थोड़ा, अगर मैं आप इसको अगर हमें रेट करना होगा तो हम इसको 10 में से 6 रेट कर सकते हैं, क्योंकि डिफिकल्ट साइड पे थोड़ा कम था, इजी साइड पे और मैनेजेबल साइड पे थोड़ा ज़्यादा था। इसलिए इट वॉज अ वेरी गुड पेपर। अगर किसी ने अच्छे से प्रिपेयर किया है तो अगेन वो ईजिली 50 से ज़्यादा नंबर तो इसमें स्कोर कर सकता था। उसके बाद आता है टैक्स का पेपर। अब टैक्स का पेपर जब मैंने पर्सनली देखा तो मुझे लगा कि पेपर मैनेजेबल था, बट क्योंकि CS के जो स्टूडेंट्स हैं वो मतलब जनरली इंक्लूडिंग मी, मेरा भी ऐसा ही खुद का था कि जो थियरी है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बट जहाँ पे नंबर्स आते हैं, द मोमेंट आई सी नंबर्स प्रैक्टिकल्स, तो मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाता था। मतलब वो मेरा वीकनेस था आप बोल सकते हो। तो सिमिलरली बहुत सारे स्टूडेंट्स का यही होता है कि थियरी में वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, बट प्रैक्टिकल जैसा वो देखते हैं, नंबर्स देखते हैं तो थोड़ा पैनिक हो जाते हैं, कन्फ्यूज हो जाता है और बेस्ट अपना परफॉर्म नहीं कर पाते। तो इसीलिए टैक्स का जो पेपर था वो डिफिकल्ट नहीं था, बट क्योंकि मेंटली हम मतलब नंबर्स के साथ हमारा जो स्ट्रेंथ नहीं होता, मतलब जो थियरी है वो हमारा स्ट्रेंथ होता है, जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें स्ट्रेंथ नहीं होता, तो कुछ लोगों को ये डिफिकल्ट लगा, बट ओवरऑल द पेपर वॉज मॉडरेट, मतलब इट वॉज मैनेजेबल। अब टैक्स के बाद लास्ट आपका जो CAFM का पेपर है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था। टैक्स के कंपैरिजन में CAFM थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट था। इसको अगर हमें रेट करना होगा 10 में से तो हम 4 रेट कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा ऑन द डिफिकल्ट साइड था। क्योंकि आपका जो एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है वो थोड़ा ईजी आ गया था, मतलब मॉडरेट आ गया था, मैनेजेबल आ गया था। तो जो ये वाला पेपर है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था। बट अगर किसी का नंबर्स में मतलब कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में स्ट्रांग है या फिर स्ट्रांग नहीं भी है, बट उसने अच्छे से प्रिपेयर किया है, एडिक्वेट प्रैक्टिस की है, सॉल्विंग किया है, तो वो इजीली ये पेपर को मैनेज कर सकता है। तो ये था इंडिविजुअली सारे पेपर्स के रिव्यू। और अब आपका जो सबसे मेन और सबसे कॉमन क्वेश्चन है कि चेकिंग कैसा होगा। तो चेकिंग के लिए मैं आपको एक सिंपल फंडा बताता हूँ। होता क्या है, जब कोई भी अटेम्प्ट में ऑन एन एवरेज, जो मतलब एक पेपर की बात नहीं कर रहा हूँ, जब सारे पेपर्स ईजी होते हैं तो चेकिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। जब सारे पेपर डिफिकल्ट होते हैं, मतलब 7 में से समझो ऑन एन एवरेज आपका 3 से 4 पेपर डिफिकल्ट है, तो चेकिंग आपका थोड़ा ईजी हो जाता है। बट इस बार का एग्जाम मुझे लगता है कि ना ज़्यादा ईजी था ना ज़्यादा डिफिकल्ट था, मतलब मॉडरेट था। और मेजोरिटी ऑफ द अटेम्प्ट्स ऐसा ही होता है कि ओवरऑल, मतलब मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ, 7 पेपर्स अगर आप देखोगे तो द एग्जाम लेवल मतलब डिफिकल्टी लेवल वॉज मॉडरेट। तो चेकिंग भी आपका मॉडरेट ही होने वाला है। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है कि पेपर आपका डिफिकल्ट आया है चेकिंग ईजी होगा, पेपर आपका ईजी आया है चेकिंग डिफिकल्ट होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जो ICSI का स्टैंडर्ड तरीका है पेपर चेक करने का, जो इंस्ट्रक्शंस वो देता है एग्जामिनर को, वो ही होने वाला है। ना आपका पेपर ईजी चेक होगा ना आपका पेपर डिफिकल्ट होगा। एज पर मी द चेकिंग विल बी मॉडरेट, मतलब जैसा मोस्ट ऑफ द अटेम्प्ट में होता है। कुछ अटेम्प्ट ऐसे होते हैं कि जिसमें क्वेश्चंस काफ़ी ईजी आ जाते हैं या क्वेश्चंस काफ़ी डिफिकल्ट आ जाते हैं, तो वो केस में फिर चेकिंग ईजी हो जाता है। बट ये वाला अटेम्प्ट मॉडरेट था तो वही हिसाब से आपका चेकिंग भी होगा। बट अगर मैं इंडिविजुअली सब्जेक्ट की बात करूं, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं ड्राफ्टिंग पेपर प्रोफेशनल का और CS एग्जीक्यूटिव का कंपनी लॉ, तो उसमें फॉर श्योर अगर आपका पेपर डिफिकल्ट था, क्योंकि वो पेपर ही टफ था, तो उसमें थोड़ा सा जो चेकिंग है वो इजी लेवल का होगा। मतलब उसमें मार्क्स मिलना, मतलब अगर आपने लिख के आए हो तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको उसका मार्क्स मिलेगा, मतलब यू विल गेट द रिजल्ट फॉर योर एफर्ट्स, एज सिंपल एज दैट। तो अगर पेपर डिफिकल्ट है, जो हर स्टूडेंट को ही लग रहा है, मतलब मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को, तो चेकिंग उसमें फॉर श्योर थोड़ा ईजी होगा। अब आते हैं पासिंग परसेंटेज पे कि क्या होगा पासिंग परसेंटेज। तो 100% तो कोई भी प्रेडिक्ट नहीं करता कि यही एग्जैक्ट यही पासिंग परसेंटेज होगा। बट अगर आप दिसंबर 2025 का पासिंग परसेंटेज देखोगे, अप्रॉक्सीमेटली 26% था। मतलब एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल टेकन टुगेदर हाईएस्ट परसेंटेज अक्रॉस ऑल ग्रुप था 26।
तो कोई भी प्रोफेशनल एग्जाम में उसमें आप प्लस या माइनस 5% कर दो। तो अगर 26% आपका था दिसंबर 2025 में, तो इस बार आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 20 to 30% के बीच में पासिंग परसेंटेज होगा, जो अपने आप में बहुत ज़्यादा अच्छा है। मतलब एक टाइम हुआ करता था जब ये पासिंग परसेंटेज 5, 7, 12, 13 ऐसा हुआ करता था। मतलब हमने भी जब क्लियर किया था तभी भी पासिंग परसेंटेज इतना हाई नहीं होता था जितना अभी आ रहा है। तो इसके वजह से 20 to 30 के बीच में पासिंग परसेंटेज अप्रॉक्सीमेट आपका हो सकता है, मतलब हाईएस्ट अक्रॉस ऑल द ग्रुप्स की बात कर रहा हूँ मैं, इंक्लूडिंग एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा पासिंग परसेंटेज है अगर 20 to 30 के बीच में पासिंग परसेंटेज आता है तो फ्रेंड्स ये था पूरा एनालिसिस सीएस एग्जीक्यूटिव के पेपर्स का। अगर प्रोफेशनल के लिए आपको सिमिलर वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता दो। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।